हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं सोनेट को कवर कि आपका जो सोनेट होता है वो किसके अंडर में आता है, या फिर जो सोनेट है उसमें क्या अलग अलग कौन कौन से तरीके के सोनेट्स होते हैं। जैसे आपका पेट्रार्चन सोनेट है, आपका शेक्सपियरियन सोनेट है, आपका स्पेंसरियन सोनेट है, उसकी राइम स्कीम क्या होती है, या फिर जो भी चीज़ें हैं आज की क्लास में हम सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो जब मैं पहले स्टार्ट करूँ कि सोनेट क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सोनेट है वो क्या है। ये एक फॉर्म ऑफ पोइट्री है। फॉर्म ऑफ पोइट्री क्यों है? क्योंकि स्टार्टिंग में जो था पोइट्री जो है अलग अलग तरीके से लिखी जाती थी। ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पोइट्री आज लिखी जाती है पहले भी वैसे ही लिखी जाती थी। बिकॉज पहले जो पोइट्री का जो लिखने का प्रोसेस है या फिर कोई भी जो रिटन लिटरेचर है वो तो हमारे ट्रेडिशन में ही नहीं था। जब आप बात करते हो इंग्लिश ट्रेडिशन की, जब आप बात करते हो इंग्लिश लिटरेचर की, तब आपको ये पता है कि जब हमने बात करी थी एंग्लो सैक्सन पीरियड की, उस टाइम पे सिर्फ ओरल लिटरेचर हुआ करते थे, रिटन नहीं था। तो धीरे धीरे बाकी की जो रिटन प्रोसेस था वो स्टार्ट हुआ था। तो जो सोनेट है हमारा, ये हमारी पोइट्री के एरिया में आ जाता है कि पोइट्री का ही एक टाइप है ये। ओके। अब पोइट्री में भी क्योंकि अलग अलग तरीके की पोइट्री होती है, कुछ पोइट्री होती हैं जो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई होती हैं, कुछ पोइट्रीज आपकी होती हैं जैसे कुछ हैं ब्लैंक वर्ड्स की होती हैं, कुछ होती हैं आपकी जो फ्री वर्ड्स में लिखी गई होती हैं, और कुछ होती हैं आपकी जहाँ पे आप राइम्ड पोइट्री होती हैं आपकी, जहाँ पे राइमिंग स्कीम मैटर करती है। तो इसी तरीके से अलग अलग पोइट्री के फॉर्म होते हैं, और वैसे ही हमारा एक सोनेट का तरीका है कि जो सोनेट है वो किस तरीके से लिखे जाते हैं, सोनेट आखिर होते क्या हैं। तो जब हम बात करते हैं सोनेट की कि सोनेट क्या है, तो आपको ये पता है कि सोनेट में हमेशा ही 14 लाइन्स होती है ना, क्योंकि ये एक इसका बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि सोनेट में 14 लाइन्स होती हैं इक्वल, और उसको अलग अलग तरीके से दो दो जैसे कि टोटल अगर 14 लाइन्स आपकी टोटल होती है तो उसको दो स्टैंजा में हम बोल सकते हैं, दो लाइन्स के सेट में हम डिवाइड कर देते हैं। जो ऊपर की हम करते हैं वो मैक्सिमम हम बोलते हैं 8 लाइन, और नीचे की हम डिवाइड करते हैं वो 6 लाइन्स में करते हैं। तो इन टोटल आपके पास 14 लाइन्स है। ऐसा नहीं है कि ये जो डिवीजन है 8 और 6 का ये कंपलसरी है, हर जगह आपको देखने को मिलेगा, पर फिर भी क्योंकि हम जो सोनेट है हम उसके सारे सोनेट को कवर करें, इसीलिए आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। जब हम बात करते हैं 8 लाइन्स की, तो 8 लाइन्स जो स्टार्टिंग की 8 लाइन्स होती हैं उसको हम नाम देते हैं ऑक्टेव। ठीक है, इसे हम नाम देते हैं ऑक्टेव। और जो नीचे की 6 लाइन्स होती हैं इसको हम नाम देते हैं सेस्टेट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दो तरीके से जो एक सोनेट है वो दो हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है, 8 लाइन एंड देन उसकी लास्ट की जो 6 लाइन्स है उसके हिसाब से डिवाइड कर देते हैं। अब ये 14 लाइन्स होती हैं, ये कैसी लाइन्स होती हैं? ये होती हैं लिरिकल। ठीक है, लिरिकल लाइन्स होती हैं, मतलब कि लिरिकल का मतलब क्या होता है? जहाँ पे अपनी फीलिंग्स को आप एक्सप्रेस करते हो। जो पोइट है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है, अपनी इमोशंस को शो कर रहा है, उसको हम बोलते हैं कि भाई यहाँ पे जो पोइट्री है वो लिरिकल फॉर्म में लिखी गई है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे इमोशंस की बात होती है। जो पोइट है वो अपनी इमोशन को शो करता है, फीलिंग्स को शो करता है। कोई भी आप सॉनेट लेके देख लो, सब में यही होता है। नेक्स्ट हम बात करें कि अगर थीम की बात करें, तो थीम मेनली इसमें किसका होता है? थीम मेनली आपका होता है लव का। लव थीम मैक्सिमम आपका देखा जाता है। इसको छोड़ने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि स्टार्टिंग कैसे हुई, क्योंकि सोनेट ऐसा तो है नहीं कि इंग्लैंड में पहले से ही था। मैंने बोला कि इंग्लैंड में तो सोनेट का उस टाइम पे कोई प्रचलन नहीं था, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी कि पॉपुलराइज नहीं थी सोनेट वहाँ पे। तो सोनेट आखिर आए कहाँ से, इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? अब आपको इतना पता होना चाहिए सोनेट से रिलेटेड, जब भी आप सोनेट का नाम सुनो आपके माइंड में सबसे पहले आना चाहिए इटली। ठीक है, अब इटली ही जब आप सुन रहे हो तो इटली से ही सोनेट जो है वो स्टार्ट हुए थे, इटली से निकल कर आए हैं, वहीं से आए हैं। इसीलिए जो हमारा पेट्रार्चन सोनेट है, जो हम देखेंगे अभी कि सोनेट के कितने टाइप होते हैं, पेट्रार्चन सोनेट को इसीलिए इटालियन सोनेट भी बोलते हैं। और वहीं से जो सोनेट है वो स्टार्ट हुए थे, ये इटली से आए थे। और बाद में ये क्या हुआ, पॉपुलराइज हो गए थे किस में? यूरोप में, पूरे यूरोप में बाद में फेमस हो गए थे, पॉपुलर हो गए थे। अब ये आए क्यों? अब आप एक बार सोचो तो आपको ये पता चलेगा कि उसी टाइम पे कहीं ना कहीं हमने देखा कि रेनेसां चल रहा था। ठीक है, रेनेसां मतलब जो भी रिवाइवल ऑफ ओल्ड चीज़ें थी, क्लासिकल चीज़ें थी उनका। और जब हम बात करते हैं रेनेसां की, तो रेनेसां स्टार्ट हुआ था इटली में, तो कहीं ना कहीं इटली से ही वो चीज़ें यहाँ पे आई हैं। अब हम इसके आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि आखिर इसको लेके कौन आया, क्योंकि ये था तो इटली में, तो इटली से ये इंग्लैंड में कैसे आ गया? दो पर्सन के नाम है जो आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं? एक पर्सन है थॉमस, सर थॉमस है। एक्सक्यूज़ मी, मुझे थोड़ा सा सर लिखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि सर हम क्यों लगाते हैं? जब किसी को एक
नाइट की एक टाइटल दे देते थे स्टार्टिंग में, पहले के टाइम पे अगर हम किसी को नाइट का टाइटल देते थे, जो किंग होते थे वो दे देते थे, तो हम उनके आगे सर लगा देते थे। तो इनका नाम है सर थॉमस, सर थॉमस वॉट। ठीक है, ये प्लस एक और पर्सन है जिनका नाम है हेनरी, हेनरी हॉवर्ड। हेनरी हॉवर्ड ये थे अर्ल ऑफ सरी, अर्ल ऑफ सरी। ये दो पर्सन ऐसे हैं जो इटली से यहाँ पे सोनेट को लेके आए थे। अब ये चीज़ आपको पता हो गई। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं, इनका और इनका नाम आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करते हैं कि सोनेट अलग अलग तरीके से, जैसे हमने बोला कि सोनेट पेट्रार्चन भी सोनेट होते हैं, या फिर अगर हम बात करें तो एक डिफरेंट टाइप का भी जो है आपके पास सोनेट है आपके पास। तो हम इसमें देख लेते हैं। एक आपके पास पेट्रार्चन है, ठीक है, एक आपका पेट्रार्च का। अब पेट्रार्चन सोनेट तो हम बोल देते हैं, पेट्रार्चन सोनेट हम नाम तो दे देते हैं इसको, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस सोनेट की जो स्टार्टिंग है वो पेट्रार्च ने करी, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग जो सोनेट की है वो किसी और पर्सन ने करी थी, लेकिन पेट्रार्च ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने जो सोनेट की फॉर्म है ना, जो सोनेट की फॉर्म है उससे उन्होंने सही से किया है, उन्होंने सही से उसे हम बोल सकते हैं कि फॉर्म किया है, या फिर उसे पॉपुलराइज किया है, इस तरीके से बोल सकते हैं कि इन्होंने इस फॉर्म को और ज़्यादा रिफाइन किया है। अब पेट्रार्चन सोनेट है, तो पेट्रार्चन सोनेट को ही हम बोलते हैं इटालियन सोनेट। क्यों? क्योंकि जो पेट्रार्च है वो इटालियन थे, तो इसीलिए इसी सोनेट को हम बोलते हैं इटालियन सोनेट। तो ऐसा ना हो कि कभी पेपर में आए आपके और आपकी इटालियन सोनेट कहाँ से आया है, फिर उसके फादर कौन है, या फिर किसके नाम पे पड़ा है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि ये कौन सा है, ये भी पेट्रार्चन सोनेट है। अब पेट्रार्चन सोनेट का नाम कैसे पड़ा? पेट्रार्च भी पड़ा, ऑब्वियस सी बात है कि उस पर्सन का नाम कहीं ना कहीं पेट्रार्च होगा, तो उनका नाम था फ्रांसिस्को पेट्रार्च, पेट्रार्का। तो यहाँ से उनके नाम से इस सोनेट का नाम भी पेट्रार्च पड़ गया, पेट्रार्चन सोनेट पड़ गया। अब इन्होंने ये चीज़ें, मैंने आपको अभी भी बताया कि इन्होंने सोनेट को स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन इन्होंने सोनेट की जो फॉर्म होती है उसे रिफ़ाइन करने की कोशिश करी थी, इन्होंने उनकी फॉर्म को रिफ़ाइन किया था। अब इन्होंने रिफ़ाइन तो किया, लेकिन बाद में ये जो पेट्रार्चन सोनेट है उस टाइम पे इतना फेमस नहीं हुआ। मैंने अभी आपको बताया कि जो सोनेट है वो इटली से आया था, ठीक है, इटली से आया था। तो जब वो इटली से इंग्लैंड पहुंचा, तो इंग्लैंड में जब उस टाइम पे ये पहुंचा, तो उसके बाद यहाँ पे जो सोनेट हमारे स्टार्ट हो गए लिखने। तभी आप देखते हो कि आपके पास स्पेंसरियन सोनेट है, आपके पास शेक्सपियरियन सोनेट है, आपके पास पेट्रार्चन सोनेट भी इसलिए है क्योंकि जो हमारे रोमांटिक पोइट थे ना, जो हमारे रोमांटिक एज के पोइट हैं, रोमांटिक पोइट्स हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं पेट्रार्चन सोनेट को बहुत अच्छे से यूज़ किया है। इसमें आपके पास वर्ड्सवर्थ भी आ जाएंगे, जैसे कि वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, वर्ड्सवर्थ भी इन्होंने हैं। और उस टाइम पे जो रोमांटिक टाइम पे जितने थे, उन्होंने पेट्रार्चन सोनेट को बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज कर दिया, पहले ये इतने पॉपुलर नहीं थे। अब हम बात करते हैं कि पेट्रार्चन सोनेट जो है उसकी राइमिंग क्या होती है, क्योंकि राइमिंग इंपॉर्टेंट होती है ना। टेंशन नहीं लेना, मैंने सबके एक एक एग्जाम्पल रखे हुए हैं, और उसके बाद मैं आपको इनके एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। अब पेट्रार्चन सोनेट है, तो पेट्रार्चन सोनेट की राइम क्या होती है? ये होती है आपकी ABBA, ठीक है। मैंने बताया आपको कि इसमें 8 और 6 लाइन्स का, एक तरीके से 8 और 6 लाइन्स को हम डिवाइड करते हैं, लेकिन एक तरीके का, एक हम बात करें एक नॉर्मल जो सोनेट है उसको डिवाइड किस तरीके से किया जाता है, मैं पीछे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ। जब एक सोनेट होता है उसको एक नॉर्मल तरीके से जब हम डिवाइड करते हैं, तो एक सोनेट का जो एक, हम किसी सोनेट की बात नहीं कर रहे कि ये पेट्रार्चन है, ये शेक्सपियर है, या फिर स्पेंसरियन है। एक बेसिक जो सोनेट है, बेसिक सोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें आपके पास होते हैं 3 क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट का मतलब आप समझते होगे, जहाँ पे 4 लाइन्स है, मतलब कि 4 लाइन्स। अब आप इसे इंटू कर दो, कितने हो गए आपके पास? 12 हो गए, प्लस एक कपलेट भी आएगी इसमें, मतलब कि 2 लाइन्स हो गई, टोटल हो गई आपकी 14 लाइन्स। यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि 14 लाइन्स होती हैं। तो ये वाला फॉर्मेट है, इस एक स्ट्रक्चर को ये फॉलो करते हैं। और ये जो सोनेट होते हैं ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखे होते हैं। अब ये सोनेट चाहे जिसका भी हो, चाहे पेट्रार्च का हो या फिर किसी और का हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हर एक पोइट्री की अपनी एक अपने के स्ट्रक्चर होता है। अब आयम्बिक पेंटामीटर में जो सोनेट है वो लिखे गए होते हैं। अब आप बोलोगे कि आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? तो आयम्बिक पेंटामीटर वो होता है, आयम्बिक मतलब होता है आपका, पेंटामीटर का मतलब होता है आपका 5, है ना, 5, इतना आपको पता है, इतनी बात नॉर्मल हो गई। अब हम बात करते हैं इसमें 5 क्या होंगे? 5 होंगे आपके फीट,
ठीक है, 5 इसमें आपके फीट होंगे। अब फीट क्या होता है, अब इसको भी बताना ये है कि फीट आखिर क्या होता है। फीट का मतलब होता है कि आपके पास कितने सिलेबल हैं, मतलब कि 2 सिलेबल जो होते हैं आपके, वो आपका 1 फीट बनाते हैं। ठीक है, और सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है आपकी लाइन में जो वॉवल की साउंड होती है ना, वो वॉवल साउंड, वॉवल वर्ड नहीं, वॉवल साउंड होती है। तो इन टोटल हमने यहाँ पे क्या देखा कि 10 सिलेबल आपको एक लाइन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जब आप 5 को डिवाइड कर रहे हो, मतलब इंटू कर रहे हो, क्योंकि 1 फीट का मतलब 2 सिलेबल, तो 5 फीट का मतलब 10 सिलेबल आपके पास होते हैं। तो ये इसकी एक स्ट्रक्चर होता है। और आयम्बिक का मतलब क्या होता है, आयम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल जो होता है आपका, फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड सिलेबल। ठीक है, इसको मैं साइड में भी बता दूंगी, अभी आपको कोई टेंशन उसकी बात नहीं है, यहाँ पे हम दोबारा से उसको देख लेंगे। अब मैंने आपको बोला कि आयम्बिक पेंटामीटर का जो रूल होता है वो किस तरीके का होता है। तो पहले हम ये देख रहे थे कि इनका जो राइमिंग है वो कैसा है। तो ए बी इनका राइमिंग स्कीम है, ए बी से होता है और बी आएगा इसके बाद, ए बी बी, इस तरीके से इनकी राइमिंग चलती है। 4 लाइन्स होती हैं, उसके बाद फिर से 4 लाइन्स होंगी, ए बी बी ए, 4 लाइन्स हो गई। उसके बाद फिर से आपके पास 3 लाइन्स आएंगी, मैंने बोला ना लास्ट में 6 लाइन होती है। तो या तो यहाँ पे आपके पास सी डी सी होगा, सी डी सी, और फिर से सी डी सी आएगा, सी डी सी, सी डी सी, या तो ये होगा, या फिर इसकी जगह पे लास्ट वाले की जगह पे आपका हो सकता है सी डी ई, सी डी ई, सी डी ई हो सकता है, इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये हो गया आपका पेट्राचन सोनेट। अब इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा देती हूँ। यह है स्पेंसर का, यह है पेट्राचन सोनेट। अब मिल्टन ने भी एक सोनेट लिखा हुआ जो कि पेट्राच के सोनेट का जो स्ट्रक्चर है उसी को फॉलो करता है। मैंने अभी आपको क्या बोला कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है। ये होगा आपका स्पेंट, ठीक है, ये हो गया आपका ए, वाइड, ये हो गया बी। वाइड और हाइड आपस में मैच कर रहे हैं, ठीक है। स्पेंट जो है वो बेंट के साथ मैच कर रहा है। तो क्या राइमिंग हो गई, ए बी बी ए। एक हो गया आपका क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट मतलब 4 लाइन का एक सेट हो गया आपका। फिर उसके बाद स्पेंट, स्पेंट जो है वो प्रेजेंट के साथ राइम कर रहा है, तो ये फिर से ए आ गया। चाइल्ड एंड डिनाइड, ये दोनों क्या हैं, ये बी बी के साउंड पे आ रहे हैं, ठीक है। और ये प्रिवेंट, ये प्रेजेंट, प्रिवेंट, स्पेंट एंड बेंट, ये सारे एक साउंड पे जा रहे हैं। तो ये फिर से क्या हुआ आपका, फिर से ए बी बी ए का फिर से 4 का एक क्वाड्रेंट बन गया। उसके बाद क्या है, नीड है। मैंने क्या दिखाया था आपको कि ए बी बी ए, ए बी बी ए, उसके बाद हो सकता है सी डी ई हो, सी डी ई हो। तो यहाँ पे क्या है, नीड, बेस्ट एंड स्टेट। तो ये हम सी ले लेते हैं, ये डी हो गया क्योंकि ये दोनों आपस में मैच नहीं कर रही, ये भी किसी से मैच नहीं कर रहा, ये ई हो गया। अब नीड जो है वो स्पीड के साथ कहीं ना कहीं मैच कर रहा है, आप देखो स्पीड एंड नीड, तो ये सी हो गया। फिर से बेस्ट एंड रेस्ट, ये डी हो गया। स्टेट एंड वेट, ये ई हो गया। अब ये क्या हुआ, सी डी ई, सी डी ई। एक राइम आपने देखी, अब मैंने आपको यही दिखाया था, कहाँ गया हमारा, ये रहा। ये पेट्राचन सोनेट में ये होता है, या तो वो इसको फॉलो करेगा लास्ट में, या फिर वो इसको फॉलो करेगा लास्ट में, और जो मैंने एग्जांपल दिखाया है वो इसको फॉलो कर रहा है। तो ये दोनों केस आपस में सही है, ऐसा कुछ नहीं कि कोई गलत हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सोनेट की, कि दूसरा सोनेट कौन सा, जैसे कि हमारा स्पेंसरियन सोनेट है। अब स्पेंसर ने जिस सोनेट को लिखा है, जिस तरीके से सोनेट को लिखा है, वो क्या होता है। अब स्पेंसर के सोनेट की जो लाइन्स है वो थोड़ी सी अलग है। इन्होंने किस राइम को फॉलो किया है, इन्होंने फॉलो किया है ए बी ए बी। ये इनका एक क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं। किसी भी सोनेट में, कोई भी सोनेट हो, उसमें 3 क्वाड्रेंट्स होते हैं प्लस एक कपलेट होता है। मतलब कि 4 लाइन का यहाँ पे एक सेट होगा, प्लस यहाँ पे 2 लाइन्स होंगे। ये एक उसका फॉर्मेट है। तो ये 4 लाइन हो गई। उसके बाद ए बी ये इनका फॉर्मेट है। उसके बाद उनके बाद है बी सी, ये 4 लाइन का सेट हो गया। उसके बाद है इनका सी डी और सी डी, ये 4 लाइन का सेट हो गया। उसके बाद एक कपलेट आना चाहिए, तो कपलेट आपका आ गया ये ई। ये इनका एक सोनेट है जो स्पेंसर फॉलो करते हैं। स्पेंसर का देख लेते हैं, जैसे कि स्ट्रैंड है तो ये ए हो गया, ठीक है। उसके बाद अवे है तो ये बी हो गया। अब स्ट्रैंड जो है वो हैंड के साथ कहीं ना कहीं जा रहा है, तो ये फिर से ए हो गया।
राइट। और जो अवे है वो प्रे के साथ जा रहा है। प्रे जो शिकार होते हैं हम उसको बोल देते हैं, शिकार करना होता है जो हंटिंग टाइप का। तो ये बी हो गया, तो ए बी ये फॉलो हो गया। अब इसके बाद बी सी आएगा, ये बी होगा। जैसे कि आपका अवे है वैसे ही आपका ऐसे है, ठीक है, डिके है। तो जिस तरीके से अब आप यहाँ पे देखते चलोगे तो फिर यहाँ पे 4 लाइन्स ख़त्म हो जाती है। फिर यहाँ पे बी सी हो गया, फिर बी सी होगा, क्योंकि इमोर्टलाइज जो है वो आपका लाइकवाइज से कहीं ना कहीं राइम करेगा। जो डिवाइस है वो आपका नेक्स्ट आगे जाके यहाँ पे करेगा, फ्रेम है जो नेम से करेगा, ये है इससे करेगा। तो ये आपका स्पेंसर का होता है, ये आपको रटना पड़ेगा। ये जो स्पेंसर का सोनेट का तरीका है और जो आपका पेट्रार्च का है या फिर शेक्सपियर का है वो आपको रटना पड़ेगा। अब नेक्स्ट हमारा है वो है हमारा शेक्सपियर का। शेक्सपियर के सोनेट के जो राइम होती है वो होती है आपकी ए बी ये 4 लाइन हो गई। फिर सी डी ये 4 लाइन हो गई। ई एफ ये 4 लाइन हो गई। और जी ये आपकी 4 लाइन होगी। तो इस तरीके से आपके हो गए, टोटल आपकी 14 लाइन्स बन गई। अब जो आपका सन है वो डन के साथ मैच कर रहा है, ये ए है। रेड आपका जो है वो हेड के साथ कर रहा है, तो ए बी देखो ये राइम इसकी जो है वो 4 लाइन की बन गई। अब फिर वाइट है जो डिलाइट से करेगा, तो यहाँ पे मैंने कलर मैच कर दिया है। जो साउंड है वो ग्राउंड से कर रहा है, तो और लास्ट में आपका जो रेयर है और कंपेयर है ये एक कपलेट बनाता है। तो ये हो गया आपका सॉनेट का तरीका। अब जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बताती हूँ आयम्बिक पेंटामीटर की कहानी, उसे कर लेते हैं। आयम्बिक पेंटामीटर आपने बहुत देखा होगा कि बहुत बार लिखा होता है कि ये पोइट्री इस तरीके से लिखी जाती है। जो ब्लैंक वर्स है हमारा वो हमारा आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, लेकिन उसमें राइम नहीं होती हैं। और जो हमारे राइम पोइट्री होती हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होती हैं, लेकिन उसमें राइम्स होती हैं, फ्री वर्स जो होती है कुछ पोइट्री। तो आखिर ये होता क्या है जब हम बात करें आयम्बिक की उसको, और जब हम बात करें पेंटामीटर की। पेंटामीटर मतलब 5, मैंने अभी आपको बताया था कि 5 यहाँ पे फीट होते हैं। और 1 फीट का मतलब होता है आपके 2 सिलेबल। और 1 सिलेबल का मतलब होता है कि एक लाइन में जो वॉवल साउंड है वो कितनी है। एक वॉवल है तो 1 सिलेबल हो गया, तो वॉवल की साउंड कितनी है, ठीक है। ये आपका फीट का काम होता है। 5 फीट का मतलब हो गया कि आपकी एक लाइन के अंदर आपके 10 सिलेबल होंगे। और ये क्योंकि ये एक पूरा स्ट्रक्चर है तो हर एक सोनेट इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। आयम्बिक का मतलब होता है स्ट्रेस्ड। स्ट्रेस्ड जो होता है आपके स्ट्रेस्ड सिलेबल होता है वो फॉलो करता है आपका अनस्ट्रेस्ड से। जो अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है इसे फॉलो करता है स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब इसको कैसे समझा सकते हैं, अब जैसे कि एग्जाम्पल है टीचर का, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल है टीचर का। अब इस टीचर को जब आप बोलते हो तो आप देखो कि आप जब इसे प्रोनाउंस कर रहे हो 2 वॉवल की साउंड आती है। एक होता है टी और एक है चर। अब टी जो ई की साउंड है, यहाँ पे ई की साउंड है, ये स्ट्रेस्ड में जाती है, ठीक है, इसको लंबा खींच रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे जो हमारी साउंड है वो खींच रही है। और फिर चर की जो साउंड है वो कैसी निकली, चर की जो साउंड है बहुत ही ईजिली निकल गई चर। तो जो आ की साउंड है, यहाँ पे जो आ की साउंड है वो जल्दी से निकल गई। तो ये क्या है, ये फॉलो करता है, एक स्ट्रेस्ड होगा पहले, एक अनस्ट्रेस्ड होगा, उसको फॉलो करेगा एक स्ट्रेस्ड। तो ये स्ट्रेस, ये वाला जो टीचर का जो मैंने एग्जांपल दिया है ये स्ट्रेस्ड होगा, ये अनस्ट्रेस्ड होगा। हमारा जो सोनेट फॉलो करता है वो फॉलो करता है अनस्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। तो इस तरीके से आप किसी भी एक लाइन में आप अपने सिलेबल काउंट करते हो और उसके हिसाब से आप फीट काउंट करते हो। ये चीज़ें आपको पेपर में वैसे तो आती नहीं है, पर हाँ आपको सिलेबल काउंट करने का पेपर में एक आधा कभी कभी होता है कि आधा क्वेश्चन दे देते हैं, बोलते हैं कितने सिलेबल हैं इसमें। तो सिलेबल काउंट करने का बस एक ही तरीका होता है कि आप उसको प्रोनाउंस करके देखो कोई चीज़ कितनी खिंच रही है, और जितनी वो खिंच रही होती है उस हिसाब से आपका सिलेबल काउंट हो जाता है। तो आज की क्लास में हमने बस इतना ही करना था, जो कि मैंने आपको बता दिया कि मेन आपका क्या है, कि आपका सोनेट क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि सोनेट क्या है। सोनेट का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इटली से निकला है, इसको लाने का काम किया था थॉमस वॉट ने, हेनरी हॉवर्ड ने। इसमें 3 क्वार्टर होते हैं, एक कपलेट होता है, ये इसके 14 लाइन्स होते हैं। हम इसको डिवाइड कर सकते हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेव में भी, सेस्टेड में। और इसकी जो राइमिंग होती है, फिर जो इसका एक तरीका होता है लिखने का, वो होता है आपका आयम्बिक पेंटामीटर। पेंटामीटर में मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है। फिर उसके बाद हमने देखा एक एग्जाम्पल, तो ये चीज़ आपको रटनी पड़ेगी कि स्पेंसर
का जो स्कीम है वो कैसी है, राइमिंग स्कीम, पेट्रार्च की राइमिंग स्कीम कैसी है, और आपकी शेक्सपियर है उनकी राइमिंग स्कीम कैसी है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और जहाँ पे आपको लगे कि आपको समझ में नहीं आया है कोई भी चीज़ है तो कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। ऑल राइट, बाय बाय।